कुलबीर सिंह जी, आदरणीय बहन सुनीता बेस्ता जी, सांसद प्रदीप वर्मा जी, प्रदीप चौधरी जी और हमारे बीच में समाज की एक अद्भुत शख्सियत बैठी है। जब हम राजनीति की विद्यार्थी जीवन में ABCD सीख रहे थे, तब देश की राजधानी से सामाजिक चेतना की ज्योति जलाते थे परम सम्माननीय यशवी सिंह जी। सम्मानित मंच, मैं सब लोगों के नाम तंवर साहब, हमारे अंतराम जी और मेरे सामने उपस्थित हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सम्मानित समाजजन, बहनें, आज वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज सभागार का उद्घाटन का अवसर है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेरा पहला अवसर है जब मैं आज हरिद्वार में समाज के लोगों के बीच में हूँ। राजस्थान में जब गुर्जर आंदोलन चला था, रूड़की, सहारनपुर, कैथल, कई जगह समाज से साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चौथ साहब का फोन आया, हरिद्वार में गुर्जर भवन का संस्कृति और इतिहास के केंद्र के रूप में हम उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसमें यशवी सिंह जी और AK मोहम्मद साहब की विशेष रूप से उपस्थिति रहने वाली है। स्वभाव से मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हो गई कि मुझे इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। यशवी सिंह जी को मैं शुरू से जानता हूं। AK मोहम्मद साहब इस समय देश में अपने काम से बहुत विशिष्ट महत्व रखते हैं और जिन विवादों की पृष्ठभूमि में आज हमारे महापुरुषों को डाल दिया गया है, उसका गहरा स्रोत AK मोहम्मद साहब से हमको जानने को मिलेगा और जानने को नहीं मिलेगा। अभी मेरे आने से पहले कुछ शब्द करनी सेना के, कुछ समाज के, कुछ और के यहां शब्दों में विचार में आ रहे थे। शायद इन विवादों के चलते हुए हम हमारी विरासत में भी पक्षकार बन गए हैं, मालिक नहीं, उत्तराधिकारी नहीं। और AK मोहम्मद साहब अगर उस बात की तायद अगर इस मंच से करेंगे तो शायद देश की सल्तनत को, उत्तर प्रदेश की सल्तनत को, उत्तराखंड की सल्तनत को इस बारे में विचार करना पड़ेगा। विरासत पर उत्तराधिकार केवल संगठन की शक्ति और ताकत के आधार पर नहीं होता। विरासत जिसकी है सदैव इतिहास के पन्नों में कायम रहनी चाहिए और विरासत पर भी अगर राजनीतिक शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर कब्जे होने लगे तो विरासत धुंधली हो जाएगी, विरासत मिट जाएगी। और इसीलिए मैं आज यहां पर एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं। मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले से विवाद प्रारंभ होता है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिभा का अनावरण है और उस पर से गुर्जर सम्राट हटा दिया जाए।
और उस कार्यक्रम में राज्य का मुखिया का उपस्थित होना और कोई व्यक्ति इस प्रकार की कुचेष्टा कर ले, उसमें कामयाब हो जाए, उसके खिलाफ लोगों को बोलने के लिए खड़ा होना पड़े, तो केवल वो एक शिलालेख पर रंग पोतने का विषय नहीं था, वो भारत राष्ट्र की विरासत और गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का अवसर था। गौरवशाली इतिहास को कलंकित। मैं कई बार कहने की चेष्टा करता हूं, सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, चौधरी साहब आप भारत की संसद का हिस्सा अभी भी है ना, मौजूदा पूर्व सांसद। इस समय देश की राजनीति धर्म केंद्रित राजनीति बन गई। मैं उस पर बहुत जोर से गंभीरता से कोई पक्ष विपक्ष में तर्क आज समाज के बीच में नहीं रखना था, लेकिन मैं इस बात को इस समय इसलिए कहना चाहता हूं कि आप आवश्यकता पड़े तो भारत के प्रधानमंत्री से बात करें, आप आवश्यकता पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करें कि अगर आप हिंदुत्व के आधार पर इस देश की राजनीति को एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं, तो फिर इस हिंदुत्व की उस महान विरासत को अपमानित करके, विवादित करके इस मुल्क में कौन से पैरामीटर स्थापित करना चाहते हैं, सारा संसार चाहता है, सारा संसार। मैं बाद के कालखंड के राजा रजवाड़े उनकी चर्चा नहीं करना चाहता, मैं अंग्रेज काल की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया में इस्लाम के 600 शताब्दी में उदय के बाद और जब हजरत मोहम्मद पैगंबर ने 600 ईस्वी के कुछ अंत में बद्र की लड़ाई जीतकर दुनिया में यह संदेश देने का प्रयास किया, ये हमें खुदा की तरफ से इस्लाम की विस्तारवाद की नीति का संदेश मिल गया है। अब हम दुनिया में इस्लाम को स्थापित करेंगे। और जब भारत और दुनिया के बीच में संस्कृतियों की लड़ाई हुई और संस्कृतियों की लड़ाई का आधार था धार्मिक आधार, और जब अरब आक्रांता और दुनिया के लोग हिंदुस्तान पर साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण आकर लड़ा करते थे, तब इस भारत की चौमुखी सीमाओं की सुरक्षा के कारण की मिहिर भोज हुआ करते थे। मैं हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं, हमने ये इतिहास पढ़ा होगा, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने हितों के लिए, कोई रानी महारानी के लिए कोई बहुत राजा लड़ लिए होंगे, युद्ध हो गए होंगे, जनहानि हो गई होगी, लेकिन संस्कृति के बचाव और इस मुल्क की सीमा रेखाओं पर कोई आकर पैर न रख दे, इस बात का संघर्ष अगर किसी ने किया है तो महाराजा मिहिर भोज ने किया। और मैं इसीलिए कहने का प्रयास करता हूं, आज की मौजूदा हिंदुत्व की राजनीति के आधार पर सत्ता के पायदान पर बैठे हुए लोगों से कि अगर इस मुल्क का पहला हिंदू धर्म ध्वज रक्षक कोई व्यक्ति जिसको कहा जा सकता है तो उसका नाम महाराजा मिहिर भोज है, सम्राट मिहिर। अब ऐसी अद्भुत विरासत जिसने हिंदुत्व की बुनियाद को इतिहास में वो इतना बड़ा अद्भुत स्थान दिला दिया। जब 1193 के बाद संपूर्ण रूप से भारत मुगलों का गुलाम हो गया, तब कुछ अरब लेखकों ने ये लिखने का प्रयास किया, अगर मिहिर भोज और उसकी सल्तनत के गुजर नहीं होते तो 500 साल पहले हिंदुस्तान को गुलाम बना लेते। मुझे तकलीफ है, मैं कई बार कहता हूं कि महान है, हम केवल पूजा कहकर उनका अपमान नहीं करना चाहता, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरोधा थे, उनकी ताकत का विस्तार दुनिया की सीमाओं में न जाने कहां कहां तक फैला हुआ था। लेकिन तत्समय की सामाजिक व्यवस्था का आधार, तत्समय से लेकर पहले दूसरे विश्व युद्ध के हिटलर तक आप चले आ जाइए, सामाजिक व्यवस्था का मजबूत आधार जातियां नहीं है, जातियां। अब आप उन्हें आधुनिक समाज में कह दीजिए, तत्समय कबीलों में कह दीजिए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था की शक्ति का आधार जातियां रही है। जो जातियां संगठित थी वो मुल्कों पर राज किया करती थी, जो जातियां संगठित थी वो मुल्कों की सुरक्षा किया करती थी। ऐसे राष्ट्र नायक, महान राष्ट्र नायक पर इस मुल्क में विवाद हो
और उस विवाद की साक्षी इस उत्तर प्रदेश के वो धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री बने, जिनकी राजनीति का चाल चरित्र चेहरा ही केवल धर्म है, आध्यात्म है। धर्म और आध्यात्म के आधार पर व्यवसायिक चरित्र से नहीं, नैतिक सैद्धांतिक चरित्र से चलने वाले लोग, मैं समझता हूं तत्समय विवाद का दृढ़ता के साथ मुकाबला करते और भारत उस विवाद को नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, भारत को, सारे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को यह बताने की चेष्टा करते कि तत्समय भारत के प्रथम हिंदू धर्म ध्वजक संस्कृतियों की, धर्मों की, जातियों की, देशों की सीमाओं के विस्तार की जो जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर जब संघर्ष प्रारंभ हुए 6वीं 7वीं शताब्दी में, 500 सालों तक इस भारत को गुलामी से बचाकर रखने वाला वीर भोज आज कोई उस पर विरासत पर कब्जा करने की चेष्टा करे, वो गुर्जर समाज से, गुर्जर जाति से पैदा हुआ था। क्या ये कहने में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को एतराज है? कह दीजिए और उसके बाद हम कहेंगे मिहिर भोज हमारे नहीं, मिहिर भोज इस मुल्क के हैं, इस मुल्क की खाती है, वो कौम से, सौभाग्य से हमारे हो सकते हैं, लेकिन कर्म से, साधना से वो इस समूचे राष्ट्र के हैं। ये कहने का साहस हम करेंगे जो आप प्रधानमंत्री जी को योगी से ये कहलाने का साहस करेंगे कि चंद्रकर्णी सेना में कोई किसी समाजों के विवाद की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। जिस प्रकार का चेहरा मोहरा राजनीति में आजकल हल्का हो गया है, लेकिन विरासत को सजाना संवारना केवल जातियों का काम नहीं है, विरासत देशों की भी खराब होती है। तो भौतिक विकास तो राष्ट्र कर लेते हैं, नैतिक विकास राष्ट्र नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है, या फिर भारत सरकार के पास मूल्यांकन नहीं। मैं समझता हूं धर्म की राजनीति करने वाले योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास इस विषय का मूल्यांकन नहीं है। महाराजा मिहिर भोज इस मुल्क की कितनी बड़ी थाती है, कितनी बड़ी विरासत है, वो इंस्पायर करती है, इतिहास करता है। हिंदू उसकी पहाड़ियों तक आते आते मुगल आक्रांताओं की हाथ कांपने लगते थे। अब मुकाबला मिहिर भोज के गुर्जर सशक्त जवानों से होने वाला है। हाथों में से हथियार छूटने लगते थे। क्या विवादों में डालकर हमसे हमारी विरासत को, इस राष्ट्र की विरासत को छीनना चाहते हो? मैं बहुत कोई आज जातिवाद की बात नहीं करने के लिए आया, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आपसे कहना चाहता हूं। और भी कुछ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में भी उसी का हिस्सा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहे। मुझे कभी कभी पीड़ा होती है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और इसलिए मैं कई बार छोटे छोटे बच्चों पे गांव में जाता हूं और कहता हूं आप लोगों का राजस्थान की राजनीति से, वहां की कल्चर से, वहां की विरासत से ज्यादा साक्षात्कार नहीं होगा। चौधरी साहब आप तो जानते हैं राजस्थान में हमारे पास, आप कभी कोई कारसदेव कहे, देवनारायण कहे, लेकिन इनके पूर्वजों का इतना बड़ा इतिहास रहा है जिसके बारे में कहा जाता है जाड़ा पड़ रहा तो जाड़ा पड़, सर्दी लग रही हो, लोगों को जाड़े से बचाव के लिए गहन बिस्तरों की आवश्यकता पड़ रही हो, सूखा कूड़ा रख दो और बगड़ाऊ महाभारत का वाचन करना शुरू कर दो, सूखे कुएं में जाड़े में आग लग जाएगी। ऐसी ताकतवर विरासत का धनी समाज आज पथ विहीन, रास्ता विहीन, दिशा विहीन हो रहा है। गंभीर चिंता का विषय हमारे सामने ये है। मैं उस पर भी किसी को आरोपित नहीं करना चाहता। इस विरासत को सजाने और संवारने का काम जिन लोगों को करना चाहिए था, शायद भारत के साहित्यकार ने हमारी अनदेखी की और अनदेखी से आगरा कर्नल ताज को पढ़िए, बाबरनामा को पढ़िए। बाबरनामा में लिखा है कि हमने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया, लेकिन गुलाम बनाने में जितनी भी ताकत नहीं लगानी पड़ी, इसको डिपेंड करके रखने में गुर्जर और जाट का उतना बड़ा मुकाबला और परेशानी हमको झेलनी पड़ी। और कर्नल ताज भी यही कहता, इस मुल्क को डिपेंड करके रखने में
ज्यादा सामना हमें करना पड़ा वो गुर्जर है, वो जाट है। और 1857 की क्रांति इस बात का जीवंत उदाहरण है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं इतना जरूर कहना चाहता, अब वो समय आ गया है जब दुनिया इस मुकाम पर पहुंच गई है। 1980 के दशक में भारत नहीं, सारी दुनिया एक राष्ट्र की भूमिका में आ गई। अंग्रेजी में लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण में दुनिया एक देश की भूमिका में आ गई और सबकी चाहत विकास की बन गई। विकास की चाहत के लिए विरासत का संरक्षण केवल एक कल्पना रह गया, कल्पना रह गई। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा। यशवंत सिंह जी साहब इतिहास के विद्वान व्यक्ति हैं, अन्य लोग भी बैठे होंगे। महाभारत जो आज संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो ग्रंथ 17वीं शताब्दी तक 750 शब्दों की दंत कथा के रूप में चर्चित किया जाता था, विचारित किया जाता था, प्रचारित किया जाता था। लेकिन इस हिंदुस्तान के साहित्यकार ने उस विरासत को सजाने और संवारने का काम किया। आज वो महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ बनकर खड़ा हुआ है। हमारी विरासत के साथ जो अन्याय हुआ, मैं नहीं समझता। इतिहास के मैं तो इसीलिए चलकर आया था कि आज AK मोहम्मद साहब आएंगे तो मैं व्यक्तिगत भी उनसे संवाद करूंगा और चर्चा करके कुछ ज्ञानवर्धन करने की चेष्टा करूंगा। और मेरे को थोड़ी तकलीफ इस बात की हुई, मंच की मर्यादा में यशवंत सिंह जी को तो बहुत बाद में बोलना था, मेरे आने से पहले बोल लिए। मैं आज उनके विचारों को सुनने से भी वंचित रह गया हूं। लेकिन मैं इतना जरूर आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं राजस्थान में जाता हूं तो कहता हूं इस इतिहास को किसी ने किताबबद्ध नहीं किया, साहित्य के रूप में सर्जित नहीं किया। और उस समय जब दुनिया चांद पर पहुंच गई और पता नहीं कहां कहां हम चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति भी 4-6 दिन पहले बन गए हैं। लेकिन आज इतिहास हमारा बात जो रहा इतिहास इंतजार कर रहा है। और मैं अंतिम शब्द कहूंगा, स्मृतियां हो रही है, होकर मिट रहा है इतिहास। उठो, जागो, विरासत लगाए बैठी है तुमसे आस। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस इतिहास की चर्चा है, इस इतिहास के बारे में धारणा है, इसका प्रचार प्रसार, इसके बारे में संगोष्ठियां। और राजस्थान में जाता हूं तो कहता हूं जरा इस गोठ के गायन को, दंत कथा को तब तक जीवित रखिए जिन किसी ने भी आंशिक रूप से उसको शब्दबद्ध किया है, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उसकी गरिमा को भी बंद करने का प्रयास किया है। आप तब तक इन संगोष्ठियों को, इनको गायन को, वाद्य को, इन परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास करें। तब तक समथर के मिस्टर गुर्जर, क्या नाम? नहीं, अभी जो पढ़ा रहे सुरेंद्र सिंह, समथर के राव सुरेंद्र सिंह जैसे लोग मिलकर इस समाज में साहित्य और इतिहास का सर्जन करने वाली पीढ़ी खड़ी नहीं करते और वो अपनी कलम से अपने साथ न्याय का, अपने इतिहास के साथ न्याय का रास्ता बनाने के लिए तैयार हो जाए, तब तक इस प्रकार की चर्चाओं पर विराम नहीं लगना चाहिए। ये जिम्मेदारी केवल चौधरी कुलवीर सिंह की नहीं, ये जिम्मेदारी यशवंत सिंह जी की नहीं, ये जिम्मेदारी सारे समाज की जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मेरा समय समाप्त। आप सबको इस अवसर की बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।